गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार की पूजा करने वालों को शत्रु कभी पराजित नहीं कर पाते। महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है। गुरुवार के दिन केले की पूजा का भी खास महत्व है। जो लोग गुरुवार व्रत करते हैं वे केले के पेड़ को जल अर्पित करते हैं, दिया जलाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। केले के वृक्ष में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होते हैं। गुरुवार को केले की पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। ऐसे में लोगों की शादी में आ रही रुकावट दूर होती है और मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं गुरुवार के दिन केले के पेड़ की कथा के बारे में। पौराणिक कथा और शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान हुआ। दोनों का अभिमान अपने अपने पद को लेकर था। बृहस्पति जी को अभिमान हुआ कि मैं देवगुरु हूँ और इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं देवराज हूँ। इसी अभिमानवश दोनों में चर्चा हुई कि सभी देवी देवता हमारा सत्कार करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव शंकर हमारा सत्कार नहीं करते, हमें प्रणाम नहीं करते। दोनों ने अभिमान के वश में यह बात कही, अब तो शिव जी से बात करनी पड़ेगी। यह कहते हुए इंद्र और बृहस्पति शिव जी से बात करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव ने इंद्र और बृहस्पति की बातों को भाप लिया और अपना भिखारी का वेश बनाकर कैलाश पर्वत के बाहर बैठ गए। जैसे ही इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत पहुंचे भगवान शिव से मिलने, तो उन्होंने कैलाश पर्वत के बाहर बैठे भिखारी को देखकर उससे कहा कि कहाँ है तुम्हारा भोला शिव, जा और उससे बोल कि देवराज और देवगुरु आए हैं, आकर उनका सत्कार करो। लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब भिखारी ने जवाब नहीं दिया तो अभिमान से भरे हुए इंद्र और बृहस्पति को क्रोध आ गया और इंद्र ने भिखारी के बाल पकड़कर उसे वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र से प्रहार करते ही भिखारी के वेश लिए शिव की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आते ही शिव जी असली रूप में आ गए और दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा होते हुए भी अभिमानी हो, अतः तुम्हारा राज्य दैत्यों के द्वारा छीन लिया जाएगा। और बृहस्पति को श्राप दिया कि हे बृहस्पति, तुम गुरु हो, तुम्हारे पास प्रेम और त्याग नाम की कोई वस्तु नहीं है, तुम ज्ञानी होते हुए भी तुम्हारी बुद्धि जड़ के समान है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। श्राप मिलते ही इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान हुआ, उनकी बुद्धि में लगा अभिमान का पर्दा हटा और उनको एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। दोनों महादेव शिव के चरणों में गिर गए और अपने किए हुए कृत्य पर क्षमा मांगने लगे। तब शिव जी ने दोनों को क्षमा किया और दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप झूठा नहीं हो सकता, लेकिन इंद्र जब जब भी दानव तुम्हारा राज्य छीनेंगे तब मैं शिव और विष्णु तुम्हारे राज्य को दानव से बचा लेंगे। और बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, मेरे शाप के कारण तुम जड़ वृक्ष तो बनोगे, पर मैं शिव तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष होगा और वह केले के पेड़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऐसा वृक्ष होगा कि न अग्नि उसे जला सकेगी, न पानी उसे गला सकेगा, और तुम्हारा फल 12 मास में उपलब्ध होता रहेगा और लोग इसकी पूजा करेंगे तथा स्वयं भगवान विष्णु का इसमें निवास होगा। तब से देवगुरु बृहस्पति पेड़ के रूप में प्रकट हुए और केले के पेड़ के रूप में सदा पूजनीय है।